हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और मैं हूँ बच्चों का डॉक्टर। तो आजकल हम जेनेटिक्स के बारे में ज़्यादा देख रहे हैं। इन जनरल जेनेटिक बीमारियाँ, ऑटो इम्यून बीमारियाँ बहुत सब एनकाउंटर करते हैं। तो इसमें से एक बहुत ही कॉमन जेनेटिक बीमारी है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों के फेशियल फीचर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ थोड़े से टिपिकल फेशियल फीचर्स रहते हैं। टिपिकल फेशियल फीचर्स में ये वाला जो स्कल का ये जो अपना बोन रहता है वो थोड़ा सा फ्लैट रहता है, और यहाँ के बोन जो है वो रिसीडिंग बोन रहती है। यहाँ पे जो नेज़ल ब्रिज रहता है वो दबा हुआ रहता है। आंखें थोड़ी अपवर्ड स्लैंटिंग आईबॉल्स रहती है। ये जो ऐसे आप लाइन बना के देखेंगे तो ये जो ईयर का जो है ये लो सेट ईयर्स होते हैं, कान थोड़ा नीचे को होते हैं ऐसे बच्चों के। उनका फेस जो है वो थोड़ा सा अलग लगता है। उंगलियों के साइज़ थोड़ी छोटी रहती है, ये वाली उंगली थोड़ी सी छोटी रहती है। साथ ही साथ इन बच्चों में जो पाँव के बीच में जो अंगूठा और छोटी उंगली रहती है, अंगूठे और जो उसकी बगल वाली जो 2 फिंगर रहती है के बीच में हल्का सा गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, उसको सैंडल गैप कहते हैं। तो ये हॉल्स क्राइटेरिया होते हैं, उसमें 10 फीचर्स कुछ होते हैं। उसमें से अगर 4 से ज़्यादा है तो हमारा बच्चा एट रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम होता है। और अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम सस्पिशन होता है तो उसका कैरियोटाइपिंग का एक रिपोर्ट होता है। तो कैरियोटाइपिंग का रिपोर्ट भेज के हम डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम एक स्टिग्मा नहीं है। डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो हैं वो अच्छा स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बस यही है कि पेरेंट्स को सही टाइम पे अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए और पेरेंट्स को गाइडेंस एक्सेप्ट करनी चाहिए। जनरली डाउन सिंड्रोम के बच्चों में कॉमनली साथ साथ में थायराइड की प्रॉब्लम्स भी होती हैं और साथ साथ में हार्ट डिफेक्ट्स भी होते हैं। कई बार ऐसे बच्चों में बहुत कॉमनली ड्यूोडेनल एटेजिया करके एक बीमारी भी होती है जिसमें छोटी आंतड़ी का विकास नहीं हुआ होता है। तो डाउन सिंड्रोम अगर आपके बेबी में है तो आपको सबसे पहले तो अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही साथ एक जेनेटिक एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उसकी जो भी नेसेसरी स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस है वो करते रहना चाहिए। डाउन सिंड्रोम वाले बेबीज़ इन जनरल थोड़े से हाइपोटोनिक रहते हैं। हाइपोटोनिक मतलब उनकी मोटर माइलस्टोन्स जो चलना फिरना रहता है थोड़ा सा देरी से चल सीखते हैं। और इन जनरल इनको इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इश्यूज भी होते हैं कई बार। हमने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो डाउन सिंड्रोम होने के लिए वजह से अपने बच्चे के कुछ ट्रीटमेंट्स नहीं करवाते। तो यूएस में एक सीनेट का एक मेंबर है जिसको डाउन सिंड्रोम है। तो मेरी सभी पेरेंट्स को ये गुजारिश है, एक तो डाउन सिंड्रोम से डरना नहीं है। सिंड्रोम है तो इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, नो डाउट, पर लेकिन ये बीमारी से डरना नहीं है। नो डाउट डाउन सिंड्रोम रहेगा तो थोड़ा बहुत इश्यूज़ आएगा, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा बच्चे का चाइल्डहुड भी, बच्चे का एडल्टहुड भी, मगर इस बीमारी को एक्सेप्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो भी नेसेसरी स्क्रीनिंग टेस्ट करना है वो भी ज़रूरी है। डाउन स्क्रीनिंग या डाउन सिंड्रोम का कैसे पता चलता है डाउन सिंड्रोम है? तो जनरली प्रीनेटल टेस्टिंग से पता चल जाता है कि हमारा बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम वाला है या नहीं। तो बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट है जो भी प्रेग्नेंट मदर्स है वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम के रिस्क में कितना है। जनरली ओल्ड एज पेरेंट्स जो रहते हैं, 35 ईयर से ज़्यादा जो विमेन रहते हैं, वो डाउन सिंड्रोम वाले बेबीज़ प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। तो ऐसे बच्चे का डेफिनेटली स्क्रीनिंग होना चाहिए। हमारी इंडियन सोसाइटी में इन जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी कम है और कई बार इस कम अवेयरनेस की वजह से
जो लाइफ डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे डिज़र्व करते हैं वो ले नहीं पाते या वो जी नहीं पाते। तो मेरी सभी पेरेंट्स को यही गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम सस्पेक्टेड है, डायग्नोज्ड है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से खुल के बात करिए। और अगर आपका एंटीनेटल स्क्रीनिंग में डाउन सिंड्रोम में हाई रिस्क आ रहा है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बच्चा डाउन सिंड्रोम का ही आएगा। कई बच्चों में या कई पेरेंट्स में रिपोर्ट्स पॉजिटिव आते हैं लेकिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम नहीं होता। कई बच्चों में रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं, इन बच्चे को डाउन सिंड्रोम रहता है। लो रिस्क में भी कभी कभी डाउन सिंड्रोम आता है। तो हमें डाउन सिंड्रोम अगर है, फिर से वही मैं वो चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर डाउन सिंड्रोम है तो उसको एक्सेप्ट करना है और जो भी उसकी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस और ये सब है करना है। इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं डाउन सिंड्रोम को? तो अगेन उसके लिए जब भी आप कंसीव करते हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करिए। अगर ऑलरेडी आपके घर में एक बेबी है जिसको डाउन सिंड्रोम है तो डेफिनेटली आपको सारे के सारे स्क्रीनिंग टेस्ट करने चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम आप डिलीवर कर रहे हो और आपकी एज मोर देन 30 ईयर्स है तब भी आपको डाउन स्क्रीनिंग के लिए जो भी टेस्ट है वो सारे एंटीनेटली ही, मतलब जब आप गर्भ में हो, जो बच्चा आपके पेट में है तभी सारे टेस्ट बिफोर 20 वीक्स या 20 वीक्स के आसपास करवा लेना चाहिए। आई होप ये डाउन सिंड्रोम का डिस्कशन आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको डाउन सिंड्रोम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।